गांधी जी का उदय और गांधीवादी आंदोलन का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम गांधी जी जो है उनके द्वारा जनता को संगठित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे, कौन कौन से हथियार जो उनका इस्तेमाल किया गया था उनका अध्ययन कर रहे थे। जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से सत्याग्रह, असहयोग इत्यादि जो उनके द्वारा उन्होंने ये जो हथियार जो थे उनके द्वारा जनता जो उनको संगठित करने का प्रयास करते थे। अगला बिंदु करते हैं हम अहिंसा कि लोकमत को संगठित करने की गांधीवादी तकनीक का एक अन्य बिंदु जो था वो क्या था? अहिंसा था। और अहिंसा, गांधी जी ने अहिंसा को ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही अर्थों में परखा है और उनके अनुसार ऋणात्मक अर्थ में अहिंसा का तात्पर्य शरीर अथवा मन से किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाने से है। घनात्मक अर्थ में अहिंसा विस्तृत प्रेम एवं परमार्थ की प्रतीक है। अहिंसा पर चलने वाला अपने शत्रु से भी प्रेम करता है और सच्ची अहिंसा सत्य तथा निर्भीकता पर आधारित होती है। उन्होंने कहा, अहिंसा का अर्थ है प्रेम का समुद्र, वैर भाव का हमेशा त्याग, अहिंसा में दीनता, भीरुता बिल्कुल ना हो, डर कर भागना भी ना हो और अहिंसा में दृढ़ता, वीरता, इसके अलावा निश्चलता होनी चाहिए। और अहिंसा हिंसा के विपरीत होने की भावना का तत्व ही नहीं है, वह तो घनात्मक पक्ष है जिसमें केवल वैर भाव को ही समाप्त नहीं किया जाता अपितु हृदय से प्रेम को धारण किया जाता है। अहिंसा एवं कायरता साथ साथ नहीं चलते। निर्भीक व्यक्ति ही अहिंसा का मार्ग अपना सकता है और जब मनुष्य अहिंसा धर्म का पालन सही प्रकार से करता है तो सारा संसार उसके चरणों में गिर जाता है और जीवन में साहस की आवश्यकता होती है। अहिंसा उस साहस का ही तो प्रतिफल कहा जाता है और गांधी जी ने कहा कि मेरा अहिंसा धर्म एक महान शक्ति है, उसमें कायरता और निर्बलता के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं है। एक हिंसा का उपासक अहिंसा का शत्रु बन सकता है और उसमें कायरता और निर्बलता जो तनिक भी नहीं होती है, किंतु एक कायर से तो कभी अहिंसक बनने की आशा नहीं की जा सकती। गांधी जी के लिए अहिंसा और कायरता दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व है, उनमें किसी भी प्रकार की एकता नहीं हो सकती। अहिंसा और कायरता परस्पर विरोधी है। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है और कायरता बुरी से बुरी बुराई है। अहिंसा का मूल जो है वो क्या है? प्रेम है और कायरता का मूल जो है वो क्या? घृणा। अहिंसक सदैव कष्ट सहिष्णु होता है, यानी कि जो अहिंसक व्यक्ति होता है वो हमेशा कष्ट सहन करता है और कायर व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है? हमेशा दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। और संपूर्ण अहिंसा क्या होती है? उच्चतम वीरता होती है। अहिंसक व्यवहार कभी पतनकारी नहीं, यानी कि जो अहिंसा का पालन करता है उससे कभी भी पतन नहीं होता है। और कायरता जो है वो क्या होती है? हमेशा पतन की ओर लेके जाती है। अहिंसा में भय को भी स्थान नहीं है। भय मुक्त होने के लिए अहिंसा के उपासक को उच्च कोटि की त्याग वृत्ति जो है वो विकसित करनी होती है। और जिनमें जाए कहा जाता है कि जमीनें जाए, धन जाए, शरीर जाए, इसकी कुछ परवाह न करे। अहिंसा का पुजारी एक ईश्वर का ही भय रखे और दूसरे सब भयों को जीत ले। अहिंसा का प्रयोग अत्यंत साहसपूर्ण चुनौती है, क्योंकि अहिंसा शक्ति का ही रूप है और यह शक्ति शारीरिक क्षमता से उत्पन्न नहीं होती, उसके लिए अदम्य इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अहिंसा का अर्थ है आत्ताई की इच्छा के विरोध में अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग। इस प्रकार से डॉक्टर सीता भी, रमेश सीता जो है उन्होंने भी कहा है कि अहिंसा सिद्धांत का अंतर्निहित भाव यह है कि बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। गांधी जी अहिंसा को विश्व की सर्वाधिक गतिशील प्रक्रिया मानते हैं, क्योंकि इसमें सफलता बिल्कुल निश्चित होती है। गांधी जी को अहिंसा का मार्ग ही जीवन का सही मार्ग लगा और रिचर्ड बी ग्रे के अनुसार अहिंसा जीवन का एक शक्तिशाली मार्ग है जिसे रचनात्मक कार्यों के माध्यम से अभिव्यक्त होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार अहिंसा को केवल वध न करने के अर्थ में ही नहीं लेना चाहिए। स्वार्थ अथवा क्रोधवश किसी का जीवन हरने का या दुखी करने का भी नाम क्या है? हिंसा है। ऐसा कार्य करने से अपने आप को हमेशा रोकना चाहिए, वही अहिंसा है। अहिंसा निस्वार्थ होती है, इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। निस्वार्थ होकर व्यक्ति अपने शरीर की चिंता किए बिना सत्य को पहचानता तथा अन्य व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, वही अहिंसा है। अहिंसा असहयोग का अभिन्न अंग है। इस प्रकार से कहा जाता है कि सब प्रकार से भी असफल होने के बाद भी अहिंसा के द्वारा संघर्ष जो है उसको जारी रखा जा सकता है। अहिंसा का त्याग करने पर क्या हो जाता है कि पराजय अवश्य हो जाती है। इस प्रकार से हिंसा
नहीं करनी चाहिए, अहिंसा को हमेशा अपना कर रखना चाहिए, तो हमें अवश्य ही विजय मिलेगी। क्योंकि व्यक्ति हिंसा से हिंसा को नहीं जीत सकता है। और अहिंसा के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए महादेव देसाई जो है उन्होंने भी लिखा कि अहिंसा में छट, कपट, प्रपंच आदि का कोई भी स्थान नहीं होता। सभी कार्य खुले तौर पर किए जाते हैं और सत्य को गोपनीय रखने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य तथा अहिंसा का वर्णन करने वाला पराजय शब्द को स्वीकार ही नहीं करता है। अहिंसा अत्यंत गत्यात्मक प्रक्रिया यानी कि बहुत ही ज्यादा गतिशील प्रक्रिया है। और गांधी जी के अनुसार सामूहिक रूप से अहिंसा का प्रयोग संभव है। उनके अनुसार अहिंसा जो उनकी 5 विशेषताएं बताई है, जिनमें पहली है अहिंसा में मानव सुलभ संपूर्ण आत्मशुद्धि अंतर्निहित होती है। दूसरी बात है अहिंसा की शक्ति अहिंसक व्यक्ति की हिंसा करने की योग्यता न कि इच्छा के अनुपात पर निर्भर करती है। अहिंसा बिना किसी अपवाद के हिंसा से श्रेष्ठ है। अर्थात अहिंसक व्यक्ति की शक्ति संपन्नता उसके हिंसक व्यवहार की तुलना में अधिक होती है। इसके अलावा अहिंसा में पराजय का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता है और हिंसा की परिणति जो है वो निश्चित पराजय है। अहिंसा से अंततः विजय निश्चित हो जाती है। अहिंसा की मान्यता सर्वव्यापी होती है। व्यक्ति किसी एक कार्य के बारे में अहिंसा तथा दूसरे के बारे में हिंसा का अनुमोदन नहीं कर सकता। ऐसा होने पर अहिंसा एक नीति मात्र रह जाएगी, न कि जीवन शक्ति। गांधी जी ने तो यह भी माना कि सत्य और अहिंसा कोई प्रतिबंधित गुण नहीं है, बल्कि इनका प्रयोग विधान मंडलों तथा बाजार में समान रूप से किया जा सकता है। केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, अपितु समूह, समुदाय एवं राष्ट्र के व्यवहार में भी सत्य तथा अहिंसा का प्रयोग किया जा सकता है। सत्याग्रह अहिंसा में गांधी जी की दृढ़ अवस्था थी और उनका मानना था कि अहिंसा व सत्याग्रह द्वारा विदेशी आक्रमणकारी जो उनका भी प्रतिरोध किया जा सकता है। और इसीलिए इन्होंने अपने जितने भी आंदोलन किए थे उन सब में अहिंसा जो उनको सबसे बड़ा हथियार बनाकर काम में लिया था। इसी क्योंकि जाहिर है हमारे पास में उस वक्त इतने हथियार, गोला बारूद नहीं थे कि हम ब्रिटिश सरकार जो उसका सामना कर सकते। इसीलिए गांधी जी जो उन्होंने अहिंसा रूपी हथियार जो उसको अपनाया और जनता को संगठित किया, उनको यानी कि जागृत किया और ब्रिटिश सरकार जो उसका विरोध करने के लिए उनको मजबूत किया। तो इस प्रकार से गांधी जी का ये जो अहिंसा रूपी हथियार जो था वो कहा जाता है कि सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ, जिसने कि आजादी दिलाने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरी बात आती राजनीति का आध्यात्मिकरण, कि राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी की सबसे महान देन क्या है? राजनीति का आध्यात्मिकरण, अर्थात राजनीति में नीति का समावेश करना। वह उचित और अनुचित के बीच में अंतर की स्पष्ट रेखा खींचना चाहते थे कि क्या उचित है राजनीति में और क्या अनुचित है। धर्मप्राण भारतीय लोकमत जो है उसका समर्थन जुटाने के लिए गांधी ने छल, कपट, दंभ और अविश्वास की राजनीति को कभी मान्यता नहीं दी थी। क्योंकि राजनीति जो उसमें हम क्या देखते हैं, छल भी होता है, कपट भी होता है, गुस्सा भी होता है, अविश्वास, यानी कि इन सब जितनी भी बुराइयां होती है उनका समावेश होता है राजनीति में। लेकिन गांधी जी जो है वो क्या कहते हैं कि इन सभी चीजों का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं धर्म से विहीन राजनीति की कल्पना भी नहीं कर सकता। और राजनीति में क्या होती है, ये जितनी भी बुराई है वो क्या है, धर्म से परे हैं। इसलिए वो ये कहते हैं कि धर्म से विहीन राजनीति की मैं कल्पना नहीं कर सकता। वास्तव में धर्म तो हमारे हर कार्य में जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ धर्म का अर्थ कट्टरपंथ से नहीं है, उसका अर्थ है विश्व की एक नैतिक सुव्यवस्था में श्रद्धा व्यक्त करने से है। उनके अनुसार राजनीति का मुख्य उद्देश्य सत्ता को हस्तगत करना ही नहीं, अपितु मानवीय धरातल को उन्नत बनाना तथा मनुष्यों के बीच स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की भावना को विकसित करना है। समुचित अध्ययन और अनुभव के पश्चात गांधी जी ने धर्म के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाला और उन्होंने कहा कि सभी धर्म सत्य है, सभी धर्मों में कुछ न कुछ कमियां हैं, सभी धर्म उनके उतने ही निकट हैं जितना हिंदू धर्म। उसी तरह जिस तरह किसी व्यक्ति को अपने संबंधियों की तरह ही सभी प्रिय होने चाहिए, सद्भाव का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह हिंदू को अच्छा हिंदू और मुसलमान को अच्छा मुसलमान, ईसाई को अच्छा ईसाई बनाने में सहायक हो। धर्म
एक पेड़ के समान है। जैसे एक पेड़ जो है उसके बहुत सारी शाखाएं होती है, उसी तरह धर्म जो उसके भी बहुत सारे मन मतांतर यानी कि विचारधाराएं जो है सब कुछ होती है। सब अपनी अपनी यानी कि सभी धर्म मान्यता को मानने वाले लोग जो है अपनी अपनी व्याख्या करते हैं और अपनी अपनी व्याख्या जो उसको संभव यानी कि सही भी मानते हैं। और ये भी संभव नहीं कि सब गलत हो, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ सही होता है। इस कारण से सहिष्णुता जो उसकी आवश्यकता होती है, यानी कि सभी जाति और धर्म के लोग जो उनको समानता या अपने अपने विचार, अपने अपने धर्म जो उसको मानने की अनुमति होती है, जिसका अर्थ स्वयं के धर्म के प्रति अरुचि अथवा अश्रद्धा, यानी कि इसका अर्थ ये नहीं होता कि अपने धर्म को छोड़ दो और दूसरे के धर्म को अपनाओ, अपितु उसके लिए अधिक विवेकपूर्ण और शुद्ध प्रेमी, यानी कि जो दूसरे का धर्म जो है उसको भी हम जाने और उससे भी हम प्रेम करें। धर्म का वास्तविक ज्ञान विभिन्न संप्रदायों के मध्य अवरोध को समाप्त कर देना है, यानी कि जो हमारे विभिन्न धर्म और संप्रदाय जो इनके बीच में जो रुकावट आती है, जो हम लोगों को एक दूसरे से अलग करती है, उन सब को समाप्त कर देने से मतलब है। और धर्म व्यक्ति का जो यानी कि जो हमारा पर्सनल धर्म, वो तो हमारा निजी धर्म है, हमें अपनी अपनी समझ के अनुसार इस धर्म को जीवन में अपना, जैसे कोई हिंदू धर्म को अपनाता है, कोई मुस्लिम धर्म को अपनाता है, किसी यानी कि जैन है या जो भी है, अलग अलग धर्म जो है उसको अपनाता है, ये हमारा पर्सनल धर्म है। और अपनी समझ के अनुसार हमें अपने अपने धर्म जो उसको हम लोग अपनाते हैं और दूसरों के साथ सौहार्द भाव रखना चाहिए और अपने धर्म को दूसरों से श्रेष्ठ मानना तथा दूसरों के धर्म में परिवर्तित करने की स्वयं के प्रयासों की दुहाई देना घोर असहिष्णुता का परिणाम है। अर्थात अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे को बुरा धर्म मानना और दूसरे को ये कहना कि तुम मेरे धर्म में आ जाओ, तो ये क्या होगा, ये सही बात नहीं है। असहिष्णुता हिंसा का ही स्वरूप माना जाता है, हिंसा का ही एक रूप है। और गांधी जी ने भारत सचिव मॉन्टेगू को कहा कि राजनीति में उनका प्रवेश उनके धार्मिक जीवन का ही एक अंग है। वे इसे अपनी सामाजिक गतिविधियां जो उनका विस्तार मानते हैं। उनके अनुसार संपूर्ण मानवता से तात्पर्य यानी कि जो सामंजस्य स्थापित किए बिना वे धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। और उनके अनुसार संपूर्ण मानवता से क्या बोलते हैं, ऐसा वे तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वे राजनीति में हिस्सा नहीं ले। इसीलिए गांधी जी की राजनीति धर्म पर आधारित थी और सत्य, अहिंसा, नैतिकता, मानवता, त्याग, प्रेम, कष्ट को सहन करने की शक्ति, आत्मविश्वास और सहयोग उनके ऊपर आधारित थे। और उन्होंने एक बार ये कहा कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति बेकार है और धर्महीन राजनीति मृत्यु के समान है, क्योंकि इससे आत्मा का हनन होता है। और उनका मानना था कि जो व्यक्ति धर्म को राजनीति से अलग करते हैं उन्हें ये धर्म ये पता नहीं है कि गांधी जी की दृष्टि में धर्म किसी पुस्तक विशेष, पूजा स्थान या क्रिया से नहीं बल्कि सत्य और न्याय की भावना में है। और गांधी जी का धर्म नैतिकता पर आधारित था, अतः उनका मानना था कि राजनीति का भी वही आधार होना चाहिए और गांधी जी हमेशा इस बात पर ही बल देते। तो इस प्रकार से गांधी जी जो उन्होंने राजनीति जो उसमें उसका आध्यात्मिकरण किया और उसमें जो बुराइयां जो थी उसको दूर करने का प्रयास किया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो उसको अपनाने के ऊपर जोर दिया।